जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में मौसम ने अचानक से करवट ली है और अब गर्मी अपने तीखे तेवर दिखाने वाली है। ऐसे में क्या आने वाले दिन और भी ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं? राज्य सरकार ने हीट वेव को लेकर एडवाइजरी जारी की तो क्या कह दिया? स्कूल से लेकर अस्पतालों तक सतर्कता बढ़ाने के निर्देश क्यों हो गए? सवाल एक और, क्या ये तैयारियां इस बढ़ती गर्मी से निपटने के लिए पर्याप्त हैं जो की जा रही हैं? ये जारी की गई नई सरकारी एडवाइजरी में क्या है बल? बताऊंगा आपको पूरी खबर और इंतजाम भी दिखाऊंगा। कैसे सतर्क रहने की जरूरत आपको भी है। नमस्कार, पहला पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, गर्मी सितम ढा रही है। मैदानी इलाकों में पारा लगातार चढ़ रहा है। उत्तराखंड में चढ़ते पारे के बीच प्रदेश की धामी सरकार ने हीट वेव से निपटने के लिए एक विस्तृत प्लान तैयार किया है। आम जनता को राहत देने और लू के जानलेवा प्रकोप को रोकने के लिए शासन ने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य विभाग तक के लिए एडवाइजरी लागू कर दी है। दोस्तों, मुख्य सचिव कार्यालय से जारी हुए एक आदेश के जरिए सभी विभागों को युद्ध स्तर पर हीट वेव से लड़ने के लिए तैयारी करने के निर्देश हो गए। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग तक को एक्शन मोड में रहने को कह दिया गया है। दोस्तों, आपदा प्रबंधन सचिव हैं विनोद कुमार सुमन। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनता से विशेष अपील करते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों के साथ विस्तृत चर्चा कर दिशा निर्देश जारी किए। हीट वेव को लेकर सरकार पूरी तरीके से सतर्क है। यह कहा गया कि हमने स्कूलों के समय को बदलने के अलावा स्कूलों में बच्चों के लिए वाटर वेल शुरू करने और मजदूरों के काम के घंटों में बदलाव जैसे महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। अस्पताल में विशेष वार्डों की व्यवस्था की गई है। साथ ही दोस्तों, सरकार से लेकर प्रशासन प्रदेशवासियों से अपील कर रहा है कि सरकारी एडवाइजरी का पालन करें और गर्मी के प्रकोप से बचने के लिए सतर्क रहें। अब मैं आपको एक एक कर एडवाइजरी के उन बिंदुओं को बताने जा रहा हूं जो आपको जानने बेहद जरूरी हैं। स्कूल के समय में बदलाव, वाटर वेल की व्यवस्था। दोस्तों, सरकार ने नौनिहाल और बीमार बच्चों के लिए सबसे सतर्क रहने के लिए कहा है। कड़े नियम भी बनाए हैं। शिक्षा विभाग को साफ निर्देश है कि यदि तापमान सीमा से बाहर जाता दिखता है तो स्कूल के पठन के समय में तुरंत बदलाव किया जाए। स्कूलों में अब वाटर वेल की व्यवस्था होगी, जिसके बजने पर सभी छात्रों को पानी पीना अनिवार्य होगा, जिससे वे डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। कक्षाओं में वेंटिलेशन और हवा की सुविधा सुनिश्चित करने के साथ साथ हर स्कूल में ओआरएस और प्राथमिक उपचार की किट रखना भी अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों, स्कूल के बाद बारी आती है अस्पतालों की। यहां भी दोस्तों अस्पतालों को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है। चिकित्सा विभाग को यह निर्देश दिए गए हैं कि सभी अस्पतालों में लू से प्रभावित मरीजों के लिए डेडिकेटेड वार्ड हो, आरक्षित किए जाएं। पीएससी हो, सीएससी हो या जिला अस्पताल के साथ साथ एम्बुलेंस में भी ओआरएस किट और आइस पैक की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पैरामेडिकल स्टाफ, आशा वर्कर्स को विशेष तौर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वो गांवों और कस्बों में हीट स्ट्रोक के लक्षणों की पहचान कर तुरंत इलाज शुरू कर सकें। इसके अलावा दोस्तों, मजदूरों और शहरी सुविधाओं के लिए नए नियम बनाए गए हैं। नियमों में क्या कहा गया? सड़क पर काम करने वाले श्रमिकों और शहर में रहने वाले लोगों के लिए भी राहत भरी खबरें। ये श्रम, उद्योग, खनन विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि भीषण लू और धूप के दौरान श्रमिकों के काम समय को पुनर्निर्धारित करें। काम करने वाले स्थल पर श्रमिकों के लिए ठंडी जगह शेड बनाए जाए, साफ पेयजल की व्यवस्था हो, ओआरएस की व्यवस्था यहां भी करनी होगी। और ये जिम्मेदारी तमाम उन जिम्मेदार लोगों को दे दी गई है जो लोग दिखते हैं। शहरी विकास विभाग की बात करूं तो बस अड्डे, स्टैंड और बाजार जैसे सार्वजनिक स्थल पर पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में पानी के टैंकर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। नगर निकाय के पार्क को आम जनता के लिए खुला रखा जाएगा, जिससे लोग गर्मी से राहत पा सकें। इसके अलावा दोस्तों बिजली पानी की किल्लत और
बनाग्नि पर नकेल कसने के लिए भी कह दिया गया है। दोस्तों, गर्मी बढ़ते ही बिजली और पानी की मांग बढ़ जाती है, जैसा हम जानते हैं। पेयजल विभाग को यह निर्देश दिया गया है कि वो उन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करें जहां पानी की किल्लत होती है, वहां वैकल्पिक आपूर्ति योजना तैयार की जाए। साथ ही नलकूप और पंपिंग मशीन के खराब होने पर उनकी तुरंत मरम्मत का काम हो। स्पेयर पार्ट्स का स्टॉक रखने को कहा गया है। ऊर्जा विभाग को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अतिरिक्त ट्रांसफार्मर का इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए। कहा बिजली नहीं जानी चाहिए, पंखा कूलर चलते रहना चाहिए। दोस्तों, सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है कि गर्मी पड़ने पर क्या करें और क्या ना करें। शासन ने सूचना विभाग को निर्देश दिया है कि वह सोशल मीडिया के जरिए, रेडियो या फिर प्रिंट मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए लगातार जागरूकता अभियान चलाएंगे। जनता को सलाह दी गई है कि वो पर्याप्त पानी पिए, हल्के रंग के सूती कपड़े पहने और दोपहर के समय घर से निकलने से बचें। किसी भी आपात स्थिति में दोस्तों, जिला आपदा परिचालन केंद्र 24/7 कंट्रोल रूम में आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, साफ है, बढ़ते तापमान के बीच सरकार ने हीट वेव से अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। निपटने के इंतजाम एक तरफ, लेकिन अपनी सुरक्षा अपने आप है। खाका तैयार है, अलग अलग विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या ये तमाम एडवाइजरी और निर्देश जमीनी स्तर पर उतनी ही प्रभावी तरीके से उतरते हुए दिखेंगे, साबित होंगे? बढ़िया, जैसा कहा जाता है, क्योंकि कागजों पर साइन कर देने भर से काम नहीं होता। क्या ये चेक करने के लिए खुद अधिकारी जमीन पर तपती धूप में बाहर निकलेंगे जब लू चल रही होगी? दोस्तों, स्कूलों की स्थिति बहुत चिंताजनक रहती है। अक्सर ये देखा जाता है। अब देहरादून में एसी वाले कमरे से ये कह दिया गया स्कूलों में वाटर वेल बजेगी, अस्पतालों में विशेष वार्ड वाकई में बनाए जाएंगे, दवाइयों की पर्याप्त व्यवस्था, लेकिन थोड़ा वो चेकिंग वाला जो प्रोग्राम है, सिस्टम है, वो थोड़ा कमजोर दिखता है। जनता तो दिशा निर्देशों का पालन करे, खुद अपनी जिंदगी बचाए, खुद सतर्क रहे, भीषण गर्मी से बचे, अपने आप को बचाए, अपने परिवार को बचाए, बच्चों को, बुजुर्गों को बचाए, बीमार लोगों पर ध्यान दे। लेकिन सरकारी सिस्टम की इन एडवाइजरीज पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, इसलिए कि आपके लिए है और इसलिए भी कि ये हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले दिनों में तैयारियां गर्मी के इस कहर को कितनी हद तक रोक पाती हैं। उधर बात तो इस बात की भी चल रही है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश, कुछ मैदानी इलाकों में भी, लेकिन फिर भी हीट वेव का अलर्ट थोड़ा सा चौंकाता भी है और चिंता में भी डालता है। दोस्तों, फिलहाल इतनी सी बात है। एडवाइजरी को फॉलो जरूर कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। गर्मी के इस मौसम में पानी लगातार पीते रहिएगा, डिहाइड्रेट होते रहिएगा। और गर्मी को लेकर, लू को लेकर, सरकारी इंतजामों को लेकर अगर कहीं पर नहीं इंतजाम इस तरीके के हैं जैसा एडवाइजरी बता रही है, तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा, शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।